नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब 2019 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी सीबीडी2 एग्जाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने एग्जाम दिया और उसके आंसर की रिलीज़ हो गई थी, उसके बाद में आपके लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मेरा इतने मार्क्स आ रहे हैं, मैं इस जोन में हूँ, क्या मैं सेफ हूँ या सिक्योर हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप अपने आप को एक तरह से सिक्योर समझे और आगे की साइको की तैयारी करें या ना करें। तो इस वीडियो के हमारे अंत तक बनी रहिए दोस्तों। इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कौन सी जोन की कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी नहीं जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। हम सबसे पहले बात करते हैं एएलपी के बारे में। तो दोस्तों, अगर एएलपी में अगर आपके जनरल में 45 से 50 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपका साइको के लिए कॉल ज़रूर आएगा, क्योंकि साइको में ऑलरेडी 8 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, इसलिए एएलपी की कट ऑफ बहुत कम जाएगी। तो इसलिए जनरल में अगर आपके 45 से 50 नंबर के बीच में आ रहे हैं तो आप अपनी आराम से साइको की तैयारी करते रहिए, इसमें आपका साइको के लिए कॉल ज़रूर आएगा। और चलिए दोस्तों, बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी में अगर 40 से 45 नंबर के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका आराम से साइको के लिए कॉल आएगा। और ये कॉल साइको के लिए आएगा, फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ कि आपकी मतलब अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप तैयारी करते रहिए, साइको की तैयारी करते रहिए। आपका बहुत साइको में अगर आप अच्छे नंबर लाते हो तो आपका कभी भी सिलेक्शन हो सकता है। अभी तो नॉर्मलाइजेशन भी बाकी है, इसलिए आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम एससी की। तो एससी की कट ऑफ अगर आपके 38 से 40 के बीच में नंबर आ रहे हैं आपके, तो एससी में आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। अब बात करते हैं अगर हम एसटी की। तो एसटी में अगर आपके मैक्सिमम 35 नंबर तक आ रहे हैं ना, तो 35 नंबर में आपका सिलेक्शन होगा, कोई भी सिलेक्शन आपका नहीं रोक सकता है। आप आराम से साइको की तैयारी कीजिए। अगर एसटी में अगर आपके नंबर 35 प्लस या 35 नंबर आ रहे हैं तो आप अपनी साइको की तैयारी कंटिन्यू रखिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम नॉर्मलाइजेशन के बारे में। नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे और कितने नहीं बढ़ेंगे। बात करते हैं यहाँ पे अगर पार्ट ए की। अगर पार्ट ए में बात करें तो यहाँ पे आपकी नॉर्मलाइजेशन में 10 से 12 नंबर तक बढ़ेंगे आराम से। तो अगर 50 नंबर आ रहे हैं तो आपके 60 से 62 नंबर होने के चांसेस यहाँ पे 90% है, क्योंकि पार्ट ए में नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग डिफ़िकल्टी ऑफ लेवल पेपर आया था, इसलिए आपके पार्ट ए में आराम से 10 से 12 नंबर तक बढ़ जाएंगे। लेकिन पार्ट बी की बात करें यहाँ पे, तो पार्ट बी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया था, इसलिए पार्ट बी में अगर आपके 20 नंबर आ रहे हैं तो आपका 20 नंबर के अकॉर्डिंगली 90% चांसेस है कि आपके 26.5 नंबर हो जाए। अगर 20 से कम आ रहे हैं तो उनके थोड़े बहुत चांसेस कम हो जाते हैं कि मेरे 20 से कम नंबर आ रहे हैं तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। लेकिन आप भी एक अपनी होप रखिए, ये रेलवे है, रेलवे कितने भी मार्क्स बढ़ा सकता है, कितने भी वो मतलब उसके अकॉर्डिंगली बढ़ाएगा। तो एक तरह से अगर रेशियो लेके चले तो 5 से 7 नंबर तक तो मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे पार्ट बी में। इससे ज़्यादा बढ़ने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, इसलिए आप अपनी तैयारी तो कंटिन्यू रखिए। क्या पता बाद में आपके नंबर बढ़े या ना बढ़े, लेकिन आप तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिए। आप एक पॉजिटिव होप लेके चलिए कि मेरे अगर 18 नंबर भी आ रहे हैं ना आपके, तो आपके चांसेस है कि आपके नंबर बढ़ जाएंगे। 2-3 नंबर ऑब्जेक्शन में बढ़ेंगे, उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन अलग से होगा, तो नॉर्मलाइजेशन में भी 2-3 नंबर बढ़ जाएंगे। यूँ कर करा के आपके 26 प्लस क्रॉस कर जाएंगे आराम से नंबर। तो अगर आपके 18 नंबर भी आ रहे हैं ना, तो आप एक तरह से अपनी पॉजिटिव वेव रखिए कि हाँ, मेरा सिलेक्शन होगा और मैं आगे की तैयारी करता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं टेक्नीशियन के बारे में। तो टेक्नीशियन में उसके बाद में साइको टेस्ट नहीं होगा, फाइनल कट ऑफ ही निकलेगी डायरेक्ट। तो अगर बात करें हम टेक्नीशियन की, तो टेक्नीशियन में अगर जनरल में आपके 48 से 52 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रखता, आपका सिलेक्शन आराम से होएगा। अभी तो नॉर्मलाइजेशन में होना बाकी है, तो नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर और बढ़ेंगे। ये मैं रो मार्क्स की बात कर रहा हूँ। अगर रो मार्क्स आपके जनरल में 48 से 52 के बीच में आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, कोई भी सिलेक्शन आपका नहीं रोक सकता है। अगर बात करें ओबीसी के बारे में, तो ओबीसी की अगर आपके 45 से 48 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो ओबीसी में आप अपने आप को एक सेफ जोन में समझिए कि आपका सिलेक्शन होगा। हम बात करें अगर एससी की, तो एससी की 40 से 42 के बीच में अगर आपके एससी में कट ऑफ में नंबर आ रहे हैं तो आप अपने आप को 100% श्योर समझिए कि आपका सिलेक्शन होगा। आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, एनी जोन, किसी भी जोन से हो आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पे। अगर बात करें हम एसटी की, तो एसटी की 38 से 42 के या 40 के बीच में आपके अगर नंबर आ रहे हैं तो आप एसटी में आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आपके एसटी में 38 या 40 नंबर तक अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो दोस्तों, ये एक फाइनल कट ऑफ नहीं है, इसमें नंबर एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं और अभी तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस भी बाकी है। तो आप अपने आप को एक पॉजिटिव वेव लेके चलिए कि मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन होगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम पीसीएम के बारे में। तो पीसीएम की अगर कट ऑफ देखी जाए तो यहाँ पे पीसीएम की कट ऑफ अभी तक डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि पीसीएम में लगभग पार्ट बी में सारे के सारे बंदे ही पास हो रहे हैं। अदर में देखें, अगर एएलपी में और टेक्नीशियन के अंदर अगर देखें हम, तो उसमें फिर भी ऐसा है कि पार्ट बी में अधिकतर लोग फेल हो चुके हैं। लेकिन पीसीएम की बात करें अगर, तो पीसीएम में लगभग 80% लोग पीसीएम में सारे के सारे पार्ट बी में पास हो चुके हैं। तो इसकी कट ऑफ का भी फाइनल डिसाइडेड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके 65 से 72 नंबर के अंदर जनरल के अंदर आपके नंबर आ रहे हैं
तो आप एक होप लेके चल सकते हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा वहाँ पे। ये फाइनल कट ऑफ नहीं है दोस्तों, फिर से बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होगा, नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो आप मान के चलिए कि 65 से अगर 72 नंबर आ रहे हैं तो आप अपने आप को एक तरह से थोड़ा सा सेफ जोन में समझें। ओबीसी की बात करें, अगर 63 से 65 नंबर के बीच में आ रहे तो एक अपने आप को मान के चल सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों थोड़ी पोस्टें कम है पीसीएम की। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी ये कट ऑफ एक बार के लिए है कि जितने नंबर लोगों के अगर मैंने सुने हैं उसके अकॉर्डिंगली, कईयों के 80+ भी आ रहे हैं, लेकिन अगर फाइनल कट ऑफ देखे जाए तो उतनी नहीं जाएगी। एससी की बात करें तो एससी में 58 से 62 के बीच में अगर आपके आ रहे हैं तो आप अपने आप को मान के चल सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। और बात करें अगर एसटी की, तो एसटी में मिनिमम आपको 55 नंबर तो लाने ज़रूरी है। 55 से ज़्यादा आ रहे हैं तो अच्छी बात है, आपके 55 से कम आ रहे हैं तो आप डेंजर जोन में आ सकते हो। दोस्तों ये कट ऑफ मैंने बताइए पीसीएम की। पीसीएम में अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप अपने आप को एक तरह से सेफ समझें, क्योंकि अभी पीसीएम का डिसाइडेड नहीं है। कई लोगों की ज़्यादा नंबर भी आ रहे हैं, 90+ भी आ रहे हैं, और पार्ट बी में बंदे अच्छे खासे पास हो रहे हैं। तो अभी पीसीएम का कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी नॉर्मलाइजेशन भी होना बाकी है, तो इसकी कट ऑफ का भी डिसाइडेड नहीं है। तो ये एक तरह से नॉर्मली कट ऑफ बनाई गई है, तो आप पीसीएम का कट ऑफ अभी डिसाइडेड नहीं है। तो एक बार के लिए ये नंबर आप मान के चल सकते हो कि इतनी नंबर तो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं हम पार्ट बी की। तो पार्ट बी में अगर आपके 26.5 से कम नंबर आए तो आप अपनी उम्मीद ना खोइए, अपनी तैयारी जारी रखिए। ऐसा ना हो कि रिजल्ट आ जाए और रिजल्ट के बाद में आपको पता चले कि आप पास हो चुके हो, साइको के लिए आप क्लियर हो चुके हो, और फिर बाद में आपको साइको के लिए टाइम बहुत कम बचेगा, साइको की तैयारी नहीं हो पाएगी बाद में। इसलिए अभी से अगर आप पार्ट बी में पास नहीं हो तो भी आप साइको की तैयारी करते रहिए। आगे का रिजल्ट बताएगा आपको कि आप पास हो या ना हो, लेकिन एक बार के लिए साइको की तैयारी आप जारी रखिए। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।